नमस्कार और स्वागत है आप सभी का इस विशेष ज्योतिषीय चर्चा में, जहां हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे मीन राशि पर शनि और गुरु के द्विग्रह गोचर के प्रभाव की। जब भी दो महान ग्रह अर्थात शनि और बृहस्पति एक साथ किसी एक ही राशि या विशेष भाव को प्रभावित करते हैं, तब जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में गहरा परिवर्तन देखने को मिलता है। शनि को कर्म, अनुशासन, धैर्य और परिणाम का ग्रह कहा गया है, वहीं गुरु ज्ञान, आशीर्वाद, अवसर, विस्तार और धर्म का प्रतिनिधि माना जाता है। इन दोनों ग्रहों का संयुक्त प्रभाव ऐसा होता है जैसे किसी जीवन यात्रा में गुरु मार्गदर्शन कर रहा हो और शनि अनुशासन सिखा रहा हो। मीन राशि के लिए यह द्विग्रह गोचर एक विशेष मोड़ लेकर आएगा, क्योंकि यहाँ दोनों ग्रह व्यक्ति के जीवन के कई महत्वपूर्ण भावों पर एक साथ दृष्टि डालेंगे और उनके शुभाशुभ परिणामों का मिश्रण जीवन में प्रकट होगा। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि यह आपके लिए जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें। मीन राशि 12 राशियों में अंतिम राशि मानी जाती है और इसे आध्यात्मिकता, भावुकता, करुणा और कल्पनाशीलता की राशि कहा जाता है। जब शनि और गुरु इस राशि पर एक साथ प्रभाव डालते हैं, तो जीवन की परिस्थितियां सामान्य नहीं रहती, बल्कि उनमें गहराई और गंभीरता आ जाती है। यह समय जातकों को उनके जीवन के उद्देश्य और कर्म से जोड़ने वाला होता है। गुरु यहाँ व्यक्ति को आगे बढ़ाने और अवसर देने का कार्य करेंगे, जबकि शनि सुनिश्चित करेंगे कि हर अवसर का सदुपयोग केवल परिश्रम, धैर्य और जिम्मेदारी के माध्यम से ही हो। इसलिए मीन राशि के जातकों को यह समय एक ओर जहां जीवन में विस्तार और सफलता देगा, वहीं दूसरी ओर चुनौतियां भी देगा, जो उन्हें आत्मिक रूप से और अधिक परिपक्व बना देंगी। अब सबसे पहले हम लग्न या प्रथम भाव की चर्चा करेंगे, जिसे कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। प्रथम भाव व्यक्ति के व्यक्तित्व, शारीरिक स्वास्थ्य, स्वभाव, आत्मविश्वास और जीवन की दिशा का प्रतीक होता है। जब शनि और गुरु का संयुक्त गोचर इस भाव को प्रभावित करता है, तो व्यक्ति के जीवन में व्यापक परिवर्तन दिखाई देते हैं। शनि यह जातक को गंभीर और जिम्मेदार बनाता है। मीन राशि के जातक स्वभाव से कल्पनाशील, भावुक और कई बार दुविधा में रहने वाले होते हैं, किंतु शनि का प्रभाव उन्हें अनुशासन और स्थिरता प्रदान करेगा। वहीं गुरु इस भाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व में चमक, करुणा और आध्यात्मिकता जोड़ देंगे। परिणाम स्वरूप जातक का व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाएगा और लोग उसकी बातों को महत्व देने लगेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह गोचर मिश्रित फल देगा। जहां गुरु स्वास्थ्य को संतुलित रखने में सहायक होंगे, वहीं शनि कभी-कभी मानसिक तनाव और शारीरिक थकान ला सकते हैं। इसलिए मीन राशि के जातकों को इस अवधि में स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना आवश्यक होगा। योग, ध्यान और संतुलित जीवन शैली अपनाने से इस प्रभाव को सकारात्मक दिशा दी जा सकती है। इस गोचर से जातक के आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी, किंतु शनि के कारण कभी-कभी आत्मसंदेह भी उत्पन्न हो सकता है। यह समय जातक को सिखाएगा कि आत्मविश्वास केवल परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने भीतर से उत्पन्न होना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में भी प्रथम भाव पर इस द्विग्रह गोचर का प्रभाव महत्वपूर्ण रहेगा। लोग आपको अधिक गंभीर, जिम्मेदार और आध्यात्मिक दृष्टि से देखने लगेंगे। आपकी सोच में गहराई आएगी और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा। यह समय आपके जीवन की दिशा तय करने वाला हो सकता है, क्योंकि गुरु आपको अवसर प्रदान करेंगे और शनि आपको यह सिखाएंगे कि अवसरों का सदुपयोग केवल अनुशासित और परिश्रमी व्यक्ति ही कर सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से प्रथम भाव पर यह गोचर मीन राशि के जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। गुरु यहाँ व्यक्ति को धर्म, अध्यात्म, साधना और दान पुण्य की ओर प्रेरित करेंगे। वहीं शनि इन मार्गों पर चलने के लिए आवश्यक अनुशासन और त्याग प्रदान करेंगे। कई जातक इस अवधि में धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं या आध्यात्मिक साधना में गहरी रुचि ले सकते हैं। इस प्रकार प्रथम भाव पर शनि और गुरु का यह संयुक्त प्रभाव मीन राशि के जातकों के लिए जीवन के हर क्षेत्र को गहराई से प्रभावित करने वाला होगा। यह समय व्यक्ति के व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और जीवन की दिशा में व्यापक परिवर्तन लाएगा। यद्यपि चुनौतियां रहेंगी, परंतु
गुरु और शनि की संयुक्त शक्ति जातकों को उन चुनौतियों से उबरने और आत्मिक तथा व्यावहारिक दोनों स्तरों पर परिपक्व होने में सहायता करेगी। दूसरे भाव की चर्चा करें तो यह भाव धन, वाणी, परिवार और संग्रह का प्रतीक माना जाता है। जब शनि और गुरु का संयुक्त प्रभाव इस भाव पर पड़ता है तो व्यक्ति के आर्थिक जीवन और पारिवारिक स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए यह समय वित्तीय दृष्टि से उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। गुरु यहाँ धन में वृद्धि, नए स्रोतों से आमदनी और पारिवारिक सहयोग का आशीर्वाद देंगे। कई जातकों को इस समय अचानक लाभ भी प्राप्त हो सकता है, जैसे पूर्व में किया गया निवेश लाभ दे या परिवार से सहयोग मिले। वहीं शनि धन प्राप्ति में विलंब ला सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि धन आएगा तो अवश्य, लेकिन परिश्रम, धैर्य और सही योजना के बाद इस दौरान जातकों को अनावश्यक खर्चों से बचना होगा, क्योंकि शनि का प्रभाव वित्तीय अनुशासन की मांग करेगा। वाणी की दृष्टि से यह समय जातकों को और अधिक गंभीर बना देगा। गुरु की कृपा से आपकी वाणी मधुर और प्रभावशाली होगी, लेकिन शनि सिखाएंगे कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। इस अवधि में आपकी वाणी से लोग प्रभावित होंगे, लेकिन साथ ही गलत समय पर कही गई बात विवाद का कारण भी बन सकती है। इसलिए संयमित और संतुलित वाणी का प्रयोग करना इस गोचर का सबसे बड़ा पाठ होगा। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से दूसरा भाव महत्वपूर्ण है और शनि तथा गुरु का प्रभाव यहाँ गहरा रहेगा। गुरु परिवार में सौहार्द और सहयोग बढ़ाएंगे, रिश्तों में समझ और आपसी प्रेम आएगा। परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और उनके साथ संबंधों में मजबूती आएगी। लेकिन शनि कभी-कभी दूरी या गलतफहमी उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए जातकों को परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभानी होगी और समय-समय पर संवाद और धैर्य से काम लेना होगा। यदि इस अवधि में आप अपने परिवार के साथ सहयोग और संवाद बनाए रखते हैं, तो संबंध मजबूत होंगे और आपको मानसिक शांति भी प्राप्त होगी। अब तीसरे भाव की ओर बढ़ते हैं, जो साहस, पराक्रम, भाई बहन, संचार और छोटे यात्राओं का भाव माना जाता है। इस भाव पर शनि और गुरु का संयुक्त प्रभाव जातक को जीवन में नए साहसिक कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा। गुरु यहाँ आपके प्रयासों में सफलता देंगे, आपके विचारों को स्पष्ट करेंगे और संचार कौशल को निखारेंगे। आप अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे और लोग आपके विचारों को गंभीरता से लेंगे। शनि इस भाव में आपके पराक्रम की परीक्षा लेंगे। यह समय ऐसा होगा जब आपके साहस और मेहनत का परीक्षण होगा। शनि आपको बार बार कठिन परिस्थितियों का सामना कराएंगे, लेकिन गुरु का साथ यह सुनिश्चित करेगा कि आप उन चुनौतियों से न केवल बाहर निकलें बल्कि और अधिक मजबूत होकर उभरें। भाई बहनों के साथ संबंधों में भी इस गोचर का प्रभाव दिखाई देगा। गुरु संबंधों में सहयोग और समझदारी लाएंगे, जबकि शनि के कारण कभी-कभी मतभेद या दूरी उत्पन्न हो सकती है। यहाँ संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। संचार के क्षेत्र में कार्यरत जातकों के लिए यह समय अत्यंत शुभ होगा। पत्रकारिता, लेखन, सोशल मीडिया या किसी भी संचार से जुड़े कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। गुरु आपकी वाणी और लेखन में गहराई देंगे और शनि अनुशासन सिखाकर कार्य को दीर्घकालिक सफलता तक ले जाएंगे। छोटे यात्राओं की संभावना भी अधिक रहेगी, जो आपके कार्य या व्यवसाय में लाभकारी सिद्ध होंगी। चौथे भाव की बात करें तो यह भाव सुख, माता, संपत्ति, वाहन और गृहस्थ जीवन का भाव माना जाता है। शनि और गुरु का संयुक्त प्रभाव इस भाव पर पड़ने से जातक के घरेलू जीवन में बड़े बदलाव संभव हैं। गुरु यहाँ सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे, घर के वातावरण को सौहार्दपूर्ण बनाएंगे और माता से संबंधों में सुधार लाएंगे। कई जातकों के लिए यह समय नए घर या वाहन की खरीद का हो सकता है। गृहस्थ जीवन में संतोष और आनंद के अवसर आएंगे, लेकिन शनि यहाँ भी परीक्षा की स्थिति उत्पन्न करेंगे। गृहस्थ जीवन में कभी-कभी तनाव, जिम्मेदारियों का बोझ और माता के स्वास्थ्य की चिंता उत्पन्न हो सकती है। संपत्ति के मामलों में यह गोचर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। गुरु आपको संपत्ति से संबंधित कार्यों में लाभ देंगे, भूमि भवन के सौदे में सफलता दिला सकते हैं। वहीं शनि यह सुनिश्चित करेंगे कि संपत्ति संबंधी कार्य पूरी तरह नियम और अनुशासन के साथ ही संपन्न हो। इसीलिए यदि कोई कानूनी या दस्तावेज संबंधी कार्य अधूरा है, तो उसे समय पर पूरा करना अत्यंत आवश्यक होगा।
माता के स्वास्थ्य की दृष्टि से यह गोचर मिश्रित फल देगा। गुरु उनके स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, परंतु शनि के कारण कभी-कभी स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ सकती हैं। इसलिए माता की देखभाल और उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक होगा। पांचवें भाव की बात करें तो यह भाव संतानों, शिक्षा, बुद्धि, रचनात्मकता, प्रेम संबंध और भविष्य की योजनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। जब शनि और गुरु का द्विग्रह गोचर इस भाव पर दृष्टि डालता है तो जातक के जीवन में गहरे और दीर्घकालिक परिवर्तन आते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए यह समय शिक्षा और बुद्धि के क्षेत्र में गहन परिश्रम और गहरी समझ विकसित करने वाला होगा। गुरु यहां आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएंगे, ज्ञान में वृद्धि करेंगे और आपकी सोच को सकारात्मक दिशा देंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। उच्च शिक्षा में सफलता, प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम और गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। शनि यहां आपके धैर्य की परीक्षा लेंगे। शिक्षा में निरंतरता बनाए रखना, अनुशासन और ध्यान केंद्रित करना आवश्यक होगा, तभी सफलता मिलेगी। संतान की दृष्टि से भी यह गोचर महत्वपूर्ण है। जिन जातकों की संतान है, उनके जीवन में संतोष और गर्व के अवसर आएंगे। संतानों की शिक्षा, करियर और जीवन में प्रगति होगी। गुरु उनकी उन्नति का कारण बनेंगे, जबकि शनि कभी-कभी उनके स्वास्थ्य या पढ़ाई में व्यवधान ला सकते हैं। इसलिए संतानों के प्रति जिम्मेदारी निभाना और उन्हें मानसिक भावनात्मक सहयोग देना आवश्यक होगा। जो दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह समय शुभ फल ला सकता है। गुरु संतान प्राप्ति का योग बना सकते हैं, परंतु शनि यह सुनिश्चित करेंगे कि यह प्रक्रिया धैर्य और उचित समय के बाद ही पूर्ण हो। प्रेम संबंधों के लिए भी यह अवधि महत्वपूर्ण है। गुरु संबंधों में गहराई और सच्चाई लाएंगे, जबकि शनि आपको यह परखने पर मजबूर करेंगे कि संबंध वास्तविक है या केवल आकर्षण। अब छठे भाव की ओर बढ़ते हैं, जो रोग, आरण, शत्रु और दैनिक कार्यों का भाव है। शनि और गुरु का संयुक्त प्रभाव इस भाव पर जीवन के व्यावहारिक पक्ष को गहराई से प्रभावित करेगा। मीन राशि के जातकों को इस समय अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। गुरु स्वास्थ्य में सुधार देंगे, अच्छे चिकित्सकों और सही उपचार की ओर मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन शनि ऐसे रोग उत्पन्न कर सकते हैं जिनके कारण आपको लंबे समय तक सावधानी बरतनी पड़े। विशेषकर हड्डियों, जोड़ों, पाचन तंत्र और त्वचा संबंधी समस्याओं से सतर्क रहना होगा। नियमित दिनचर्या, योग और प्राणायाम आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। आर्ण और कर्ज के मामलों में यह गोचर मिश्रित प्रभाव देगा। गुरु आर्थिक स्थिति सुधारने के अवसर देंगे, कर्ज चुकाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे, लेकिन शनि यदि अनुशासन न हो तो कर्ज बढ़ाने का कारण भी बन सकते हैं। इसलिए इस अवधि में वित्तीय निर्णय सोच समझकर लेना अत्यंत आवश्यक होगा। शत्रुओं और विरोधियों की दृष्टि से भी यह समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। गुरु यहां आपके शत्रुओं को परास्त करने में मदद करेंगे, आपके पक्ष में परिस्थितियां बनाएंगे। वहीं शनि बार बार परीक्षा लेंगे, जिससे आपको सतर्क रहना होगा। इस समय यदि आप धैर्य, ईमानदारी और परिश्रम से काम करते हैं तो शत्रु परास्त होंगे और आपकी विजय सुनिश्चित होगी। अब सातवें भाव की चर्चा करें, जो विवाह, दांपत्य जीवन, साझेदारी और व्यवसाय का भाव माना जाता है। शनि और गुरु का संयुक्त प्रभाव इस भाव पर अत्यंत गहरा होता है, क्योंकि यह भाव सीधे सीधे व्यक्ति के दांपत्य और सामाजिक जीवन से जुड़ा है। मीन राशि के जातकों के लिए यह समय विवाह और दांपत्य जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आएगा। विवाहित जातकों के लिए गुरु संबंधों में सामंजस्य, सहयोग और आपसी प्रेम बढ़ाएंगे। जीवन साथी के साथ संबंधों में गहराई और विश्वास का भाव आएगा। वहीं शनि कभी-कभी मतभेद, दूरी या जिम्मेदारियों का बोझ डाल सकते हैं। यहाँ धैर्य और समझदारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। अविवाहित जातकों के लिए यह गोचर विवाह का योग बना सकता है। गुरु विवाह संबंधी वार्तालाप और रिश्तों में सफलता दिला सकते हैं, लेकिन शनि यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंध केवल वास्तविक और स्थायी हों। सतही या जल्दबाजी में बने रिश्ते लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। साझेदारी में व्यवसाय करने वालों के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण रहेगा। गुरु साझेदारी में सहयोग, प्रगति
और लाभ देंगे, जबकि शनि आपको अनुशासन और अनुबंधों पर विशेष ध्यान देने की शिक्षा देंगे। यदि आप पारदर्शिता और ईमानदारी से साझेदारी निभाते हैं, तो यह गोचर आपको व्यवसाय में बड़ी सफलता दिला सकता है। अब बात करते हैं मीन राशि के 8वें भाव की, जिसे ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत रहस्यमयी और गहन भाव माना गया है। यह भाव व्यक्ति की आयु, गोपनीयता, शोध कार्यों, दुर्घटनाओं, आकस्मिक लाभ या हानि, गुप्त शत्रु और आध्यात्मिक साधना से संबंधित होता है। जब शनि और गुरु का संयुक्त प्रभाव इस भाव पर पड़ता है, तो जातक के जीवन में अचानक परिवर्तन और गहन अनुभव आने लगते हैं। गुरु यहाँ आपको आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करेंगे, जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने की प्रेरणा देंगे और शोध तथा गुप्त विद्याओं में रुचि जगाएंगे। जो लोग ज्योतिष, तंत्र, योग, आयुर्वेद या किसी भी प्रकार के रहस्यमयी विषयों में कार्य करते हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत लाभकारी रहेगा। शनि इस भाव में धैर्य और अनुशासन की मांग करेंगे। कभी-कभी अचानक परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, पारिवारिक उलझनें या आर्थिक उतार-चढ़ाव। परंतु इन सब के माध्यम से शनि आपको मजबूत और परिपक्व बनाएंगे। आयु की दृष्टि से यह गोचर दीर्घायु प्रदान करने वाला हो सकता है, यदि आप स्वास्थ्य और दिनचर्या पर ध्यान दें। आकस्मिक लाभ जैसे बीमा, वसीयत या शेयर बाजार से भी लाभ प्राप्त हो सकता है, किंतु यह केवल उन जातकों के लिए होगा जो संयम और अनुशासन से कार्य करते हैं। अब आते हैं 9वें भाव की ओर, जिसे धर्म, भाग्य, उच्च शिक्षा, गुरु का आशीर्वाद और लंबी यात्राओं का भाव माना जाता है। मीन राशि के जातकों के लिए शनि और गुरु का द्विग्रह गोचर इस भाव पर अत्यंत सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। गुरु यहाँ भाग्य को प्रबल करेंगे, धर्म और आस्था में वृद्धि करेंगे और आपको सही मार्गदर्शन देंगे। यह समय लंबी यात्राओं, विदेश प्रवास या तीर्थ यात्राओं का संकेत करता है। जो जातक उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हैं, उनके लिए यह समय सफलता और उन्नति का मार्ग खोल सकता है। शनि यहाँ आपके भाग्य को मजबूत बनाने के लिए कठिन परिश्रम की मांग करेंगे। यह समय आपको यह सिखाएगा कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो निरंतर प्रयास करते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से यह अवधि अत्यंत शुभ है। आप धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आध्यात्मिक साधनाओं में गहराई से जुड़ेंगे। यह गोचर आपके विचारों को व्यापक बनाएगा और जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करेगा। अब 10वें भाव की चर्चा करें, जिसे कर्म, करियर, पेशा, पदोन्नति और सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है। मीन राशि के जातकों के लिए यह भाव जीवन की दिशा निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण है। शनि और गुरु का द्विग्रह गोचर यहाँ आपके पेशेवर जीवन में गहरे बदलाव लेकर आएगा। गुरु आपको करियर में अवसर, नए प्रोजेक्ट और पदोन्नति के मार्ग दिखाएंगे। आपके कार्य की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। यह समय व्यवसाय करने वालों के लिए भी लाभकारी है। नए निवेश और विस्तार के अवसर प्राप्त होंगे। शनि यहाँ आपको अनुशासन, परिश्रम और ईमानदारी से कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। यदि आप शॉर्टकट अपनाने का प्रयास करेंगे तो शनि बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन यदि आप धैर्य और निरंतरता से कार्य करते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और समाज में सम्मान मिलेगा। इस अवधि में आपको अपने कार्य क्षेत्र में स्थायी प्रगति और मजबूत नींव बनाने का अवसर मिलेगा। मीन राशि के लिए 11वां भाव अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह भाव लाभ, आय, मित्रता, सामाजिक दायरा, नेटवर्किंग और इच्छाओं की पूर्ति से संबंधित है। जब शनि और गुरु का संयुक्त गोचर इस भाव पर पड़ता है, तो जातक के जीवन में अनेक प्रकार के लाभ और अवसर उत्पन्न होते हैं। गुरु यहाँ पर आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने में मदद करेंगे। लंबे समय से जिन लक्ष्यों को पाने की आप कोशिश कर रहे थे, उनमें सफलता मिलने की संभावना अधिक होगी। यह समय आर्थिक दृष्टि से भी लाभकारी रहेगा। आपको नई आय के स्रोत मिल सकते हैं, निवेश से अच्छा रिटर्न प्राप्त हो सकता है और सामाजिक जीवन में नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में सहायक सिद्ध होंगे। मित्रता और नेटवर्किंग के संदर्भ में भी यह गोचर अत्यंत शुभ है। आप प्रभावशाली व्यक्तियों से जुड़ेंगे। आपकी मित्र मंडली में ऐसे लोग शामिल होंगे जो आपके लिए मार्गदर्शक और सहयोगी सिद्ध होंगे। गुरु का आशीर्वाद
आपके सामाजिक जीवन को मजबूत करेगा और लोग आपकी बातों पर विश्वास करेंगे। शनि इस भाव में आपको यह सिखाएंगे कि सच्ची मित्रता वही होती है जो समय की कसौटी पर खरी उतरे। इसलिए इस अवधि में आपको ऐसे मित्र मिल सकते हैं जो आपके जीवन भर साथ रहेंगे और हर परिस्थिति में सहयोग देंगे। अब आते हैं 12वें भाव की ओर, जो व्यय, हानि, विदेश, आध्यात्मिक साधना, मोक्ष और अंतर्मन की शांति का भाव माना जाता है। जब शनि और गुरु का द्विग्रह गोचर इस भाव को प्रभावित करता है तो व्यक्ति के जीवन में गहन आध्यात्मिक परिवर्तन आते हैं। गुरु यहाँ आपको धर्म और अध्यात्म की ओर अग्रसर करेंगे। आपको ध्यान, योग और साधना में गहरी रुचि उत्पन्न होगी। विदेश यात्रा या विदेश में बसने के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। जो जातक पहले से विदेश जाने की योजना बना रहे थे, उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा। शनि इस भाव में आपके व्यय पर नियंत्रण करने की सलाह देंगे। कभी कभी अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति पर दबाव आ सकता है। किंतु यदि आप शनि के अनुशासन को अपनाएंगे तो व्यय को नियंत्रित कर पाएंगे और धन का सही उपयोग कर सकेंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि आपको जीवन की अस्थिरता का एहसास कराएंगे और गुरु आपको मोक्ष और आत्मिक शांति की ओर ले जाएंगे। यह अवधि आत्मनिरीक्षण करने, पुराने कर्मों का हिसाब चुकाने और नए जीवन की शुरुआत करने के लिए उपयुक्त है। इस प्रकार 11वें और 12वें भाव पर शनि और गुरु का संयुक्त प्रभाव मीन राशि के जातकों के जीवन में एक संतुलन लाएगा। 11वें भाव में लाभ और इच्छाओं की पूर्ति होगी, तो 12वें भाव में आध्यात्मिकता और आत्मिक शांति का मार्ग खुलेगा। गुरु यहाँ अवसर और आशीर्वाद देंगे, जबकि शनि अनुशासन और संयम की राह दिखाएंगे।